बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम आपको अकाउंटिंग, स्टूडेंट अकाउंटिंग और प्रोफेशनल किस तरह से काम करते हैं, स्टूडेंट किस तरह से काम करता है और उसी अकाउंटिंग एंट्री को प्रोफेशनल किस तरह से काम करता है वो हम आपको बताते हैं। अब आप ये देखिए कि जैसे ये जर्नल एंट्रीज़ हैं कैपिटल। अब कैपिटल में अब आप देखें कि स्टूडेंट जब होते हैं, जब स्टूडेंट होता है तो वो किस तरह से कैपिटल के, तो आप यहाँ लिखते हैं 110 डेट डाली आपने, पार्टिकुलर में आपने लिखा कैश को आपने डेबिट कर दिया 3 लाख से, ये एंट्री 3 लाख से आपने कैश को डेबिट कर दिया और कैपिटल को क्रेडिट कर दिया 3 लाख से। अब ये तो स्टूडेंट ने बना ली, लेकिन इसी चीज़ को अकाउंटेंट यानी कि प्रोफेशनल वो इसको इस कैश बुक पे बनाएगा और यहाँ लिखेगा 11017 और यहाँ लिखेगा कैपिटल, और ये देखें कैश, ये कैश और ये आपका यहाँ पे 3 लाख यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखिए ये एंट्री खुद बोल रही है, ये एंट्री खुद बोल रही है कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, यानी कि मुझे, यानी कि प्रोफेशनल में देखा जाए तो कैश बुक, कैश आ गया तो इसका मतलब ये एंट्री कैश बुक पे जाएगी। तो ये देखिए हमने इसको कैश बुक पे ले आए। प्रोफेशनल अकाउंटेंट ये काम करेगा कि इसको कैश बुक पे कैपिटल डालेगा, और जो स्टूडेंट होगा वो इस तरह से होता है। स्टूडेंट के टाइम पर हम इस तरह से काम करते हैं। अब इसी तरह से हमारे पास है कैश सेल 6000 रुपये, ये एंट्री 21017 कैश सेल। आपको मालूम है कैश सेल की एंट्री किस तरह से बनाते हैं, 21017। और आप जो है एंट्री करते हैं कैश को डेबिट करते हैं, कैश को डेबिट किया 6000 से और सेल को क्रेडिट कर दिया 6000 से। देखिए फिर इसमें कैश आ गया, ये एंट्री खुद कह रही है, देखिए कैश आ गया, ये एंट्री खुद कह रही है कि मुझे कैश बुक पे ले जाओ। जब कैश आ गया कैश बुक पे ले जाओ, तो आप फिर इसको यहाँ पे ले आए, ये अकाउंटेंट काम करेगा, ये रिसिट साइड है, ये पेमेंट साइड है, जो भी पैसा आएगा यहाँ लिखा जाएगा। ये हमारे जो है तमाम ये हमारा रीज़न होता है। अब देखिए कह रहा है कि कैश डेबिट, ये कैश को आपने यहाँ, कैश आपका ये 6000, ये 6000 आपका यहाँ आ गया। और क्यों आया, सेल की वजह से, ये सेल आपने यहाँ लिख दी, सेल आ गया। और ये 11017 अकाउंटेंट इस तरह से काम करेगा, ये खुद एंट्री कह रही है कि मुझे यहाँ ले जाएं। अब आप देखें इसमें फिर एक एंट्री है 3 तारीख की, ये एंट्री है परचेज फर्नीचर ऑन कैश। कह रहा है कि फर्नीचर ऑन कैश। स्टूडेंट क्या करेगा, स्टूडेंट यहाँ पे डेट डालता है और वो लिखता है फर्नीचर को डेबिट करता है, फर्नीचर को डेबिट करेगा 7000 से, 7000 से, और कैश को क्रेडिट कर देगा 7000 से। अब आप देखेंगे इसमें फिर कैश आ गया, लेकिन ये क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट हुआ है, ये खुद कह रहा है कि मुझे कैश बुक पे ले जाएं, कैश बुक पे। तो अब जब आप यहाँ पे प्रोफेशनल, यानी कि ये अकाउंटेंट काम करता है, ये स्टूडेंट काम करता है, मैं ये बात आपको समझा रहा हूँ सिर्फ। अब इसमें अकाउंटेंट क्या करेगा, अगर ये इस तरह से एंट्री आती है तो यहाँ पे और यहाँ लिखेगा वो फर्नीचर, वाउचर से लिखेगा फर्नीचर, फर्नीचर, और ये 7000 वो यहाँ लिख देगा, 7000 आपके यहाँ आ जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट। उसके बाद अब आप देखें कि यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला आ रहा है कि परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट, यानी कि फ़र्नीचर ख़रीदा है हमने ऑन अकाउंट, कितना, 10,000 का ख़रीदा है, 10,000 का परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट। तो अब देखें जनरल एंट्री इसकी क्या बन रही है, 4 तारीख को बड़े मज़े की एंट्री है ये, कि हम फर्नीचर को डेबिट कर रहे हैं, फर्नीचर को डेबिट किया हमने, और अकाउंट्स पेएबल या अदर पेएबल, मैं अदर पेएबल कर देता हूँ, अदर पेएबल को क्रेडिट किया 10,000 से। लेकिन अब इसमें देखा आपने कैश नहीं आया, तो ये यहाँ कैश बुक में फिट नहीं हो रही है। इस चीज़ को जहन में रखें, देखें फर्नीचर डेबिट अदर पेएबल क्रेडिट, तो ये हमारी एंट्री कैश बुक में फिट नहीं हो रही है। कैश बुक का मतलब ओनली कैश ट्रांजैक्शन है, उसमें कैश वाली एंट्रियाँ करेंगे, जैसे कि ये थी, जैसे कि ये थी, जैसे ये थी। लेकिन इसमें कह रहा है फर्नीचर डेबिट अदर पेएबल क्रेडिट या अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट, ये यहाँ नहीं आएगी।
तो इसके लिए एक अकाउंटेंट के लिए बनाया गया जनरल वाउचर नॉन कैश एंट्री। अब ये एंट्री यहाँ फिट होगी। आपने 41017 और फर्नीचर को आप डेबिट करेंगे, फर्नीचर को डेबिट 10,000 से, और अदर पे बिल को क्रेडिट करेंगे 10,000 से। अब अगर ये फर्नीचर पेबिल की एंट्री में यहाँ कर देता ये तो गलत हो जाता। कैश बुक का मतलब है कि कैश कंट्रोल कहाँ से किया जाएगा? कैश से। यहाँ पे ओनली कैश आना और ओनली कैश जाना, बस इसमें ये एंट्री होगी। लेकिन वो एंट्री जो कि नॉन कैश एंट्री है, नॉन कैश एंट्रियाँ बहुत सारी हैं। तो अभी अदर पेबिल क्या है? हमने उधार खरीदा, फर्नीचर को डेबिट किया, फर्नीचर पेबिल को क्रेडिट कर दिया, तो वो हमारी जनरल वाउचर में चली गई। ये जनरल वाउचर इसमें एंट्री होती है। स्टूडेंट इस तरह से बनाएगा, अकाउंटेंट इस तरह से बनाएगा। अब आपने देखा कि स्टूडेंट कैश वाली एंट्रियाँ भी और दूसरी एंट्रियाँ भी यहाँ लिख रहा है, लेकिन प्रोफेशनल में कैश वाली एंट्रियाँ यहाँ चली जाएंगी, नॉन कैश एंट्रियाँ जनरल वाउचर में आ जाएंगी। अब फिर लेते हैं हम 5 तारीख को एक एंट्री है, परचेस ऑफिस इक्विपमेंट ऑन कैश 10,000, डिस्काउंट रिसीव 10%। अब हमारे पास क्या हुआ कि परचेस ऑफिस इक्विपमेंट किया है ऑन कैश, तो हमने ऑन कैश, अब देखें इसका 10% क्या हुआ, इसका 10% हुआ 1,000 10% हो गया। अब इसमें अकाउंटेंट किस तरह से बनाएगा, जनरल ये स्टूडेंट किस तरह से बनाएगा? इसको लिखेगा ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट 10,000 से, और डिस्काउंट रिसीव, यानी कि दुकानदार ने 10% डिस्काउंट आपको दे दिया। हमने चीज़ खरीदी थी 10,000 की, लेकिन हमने उसे कहा कुछ डिस्काउंट दे दो, उसने बोला ठीक है आपको 10% हमने छोड़ दिया। 10% हमारा 1,000 रुपये ही हुआ। 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10,000, 1,000 रुपये हुआ। तो ऑफिस इक्विपमेंट तो पूरा डेबिट हो जाएगा। इसको हम इसकी 2 एंट्री बना दें, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, सॉरी ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, इसको इस तरह से करें कि 9,000 और कैश क्रेडिट 9,000 से। ये एंट्री हमारी 9,000 से, क्योंकि हमने दुकानदार को 9,000 पेड किए, बाकी हमारा। तो अब ये 9,000 हम यहाँ पर 51017 और यहाँ लिखेंगे आप ऑफिस इक्विपमेंट 9,000। ये 9,000 यहाँ आ गए आपके। ये देखें एंट्री खुद कह रही है कि कैश बुक पे जाना है, ठीक है। लेकिन इसकी दूसरी एंट्री फिर है, इसका जो डिस्काउंट रिसीव का मामला था, ये जो डिस्काउंट 10% डिस्काउंट था, इसी की एंट्री ये है। यहाँ पे फिर आप लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट करेंगे 1,000 रुपये से, और डिस्काउंट रिसीव 1,000 से हम क्रेडिट करेंगे। अब आप देख रहे हैं इस एंट्री के अंदर कहीं कैश आया? नहीं कैश आया। जब कैश नहीं आया तो हम कैश बुक पे नहीं ले जाएंगे, ये नॉन कैश एंट्री है। इसको फिर हम यहाँ लेके आएंगे नॉन कैश एंट्री 5 तारीख को हम इसको यहाँ लेके आएंगे, और यहाँ पे आप लिखेंगे कि ऑफिस इक्विपमेंट को हम डेबिट कर देंगे 1,000 रुपये से, और डिस्काउंट रिसीव 1,000 से क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि ये तो स्टूडेंट बना रहा है, प्रोफेशनल इस तरह से। प्रोफेशनल ये यूज़ करेगा और ये यूज़ करेगा, प्रोफेशनल ये दोनों यूज़ करता हुआ जाता है, और यही चीज़ आपको पीछली टाली पे भी मिल जाएगी। अब उसके बाद फिर देखें एक एंट्री है कैश सेल लेकिन डिस्काउंट पेड। ये एंट्री देखें आप कि 5,000 रुपये की हमने जो है सेल करी है, और 5% जो है इसका डिस्काउंट दिया है, हमने डिस्काउंट दिया है। अब इसको भी आप देखेंगे कि 250 रुपये, 250 माइनस 5,000, 4,750।
हमने कैश सेल करी, यहाँ पे आप लिखेंगे 61017 और यहाँ आप लिखेंगे कैश सेल। तो इसमें हमारे 5000 नहीं लिखेंगे क्योंकि डिस्काउंट पेड, हमने उसको 250 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो हमारा 4750 यहाँ पे आएगा। सॉरी, कैश डेबिट हुआ हमारा 4750 से, और सेल हमारी क्रेडिट हो गई 4750 से। अब आप ये देखें, ये एंट्री खुद कह रही है कि कैश बुक में डाल दो, कैश बुक में पहुँचाओ इसको। तो आपने ये रिसिप्ट साइड है, आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आपने डेट डाली 6/10/17, आपने लिखा सेल और इसका 4750 आपने यहाँ लिखा। आपको बताया यही जा रहा है कि एक स्टूडेंट और एक प्रोफेशनल किस तरह से काम करता है। अब इसकी एक एंट्री 250 रुपये की रह गई है जिसका ताल्लुक़ इसी से, तो आप उसको इसी तरह से करेंगे कि डिस्काउंट पेड 250 से डेबिट और फिर सेल क्रेडिट 250 से। तो आपने देखा ये अब इसमें ये नॉन कैश एंट्री है। जब नॉन कैश एंट्री है तो ये कैश बुक पे नहीं जा सकती है क्योंकि इसमें कैश तो है ही नहीं, नॉन कैश एंट्री है। लिहाजा ये यहाँ पे आ जाएगी आपकी 6 तारीख को 6/10/17 और यहाँ आप लिख देंगे डिस्काउंट पेड को डेबिट कर देंगे आप 250 से और सेल को आप क्रेडिट कर देंगे 250 से। अब उसके बाद आपने देखा कि ये हमारी यहाँ पे एंट्रीज आ गई। उसके बाद फिर हमारे पास है ये एंट्री है, कह रहा है परचेज ऑफिस इक्विपमेंट 12,000 रुपये का ख़रीदा, कैश पेड 6,000 और पे बिलें 6,000। तो हमने ऑफिस इक्विपमेंट, अब स्टूडेंट किस तरह से बनाएगा इसको, स्टूडेंट इस तरह से बना लेगा इसको कि 7/10/17 और इसको ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट कर देगा 12,000 से डेबिट, और अदर पेबिल 6,000 को क्रेडिट कर देगा और कैश उसने दिया है 6,000 को भी क्रेडिट कर देगा इस तरह से। लेकिन अब हमने क्योंकि कैश, ये देखें कैश, सिर्फ कैश दिया ही हमने 6,000 है, तो कैश बुक पे यहाँ पे आप 7 तारीख लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आप ऑफिस इक्विपमेंट और 6,000 रुपये, खाली 6,000 रुपये आपने कैश पेमेंट करी है तो 6,000 ही आएंगे। अकाउंटेंट इस तरह से लिखेगा और स्टूडेंट इस तरह से लिखेगा जब पढ़ रहा होगा वो, और उसके बाद 6,000 की एंट्री जनरल वाउचर में लेके आएगा। जनरल वाउचर नॉन कैश एंट्री होती है और यहाँ पे वो लिखेगा ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट करेगा 6,000 से और अदर पेबिल को 6,000 से क्रेडिट करेगा। इसी तरह से एक एंट्रीज है डेप्रिसिएशन फर्नीचर 200 रुपये, तो ये यहाँ कैश बुक में फिट नहीं हो रही है, ये यहाँ फिट नहीं हो सकती है कैश बुक में, ये हमारी जनरल वाउचर में एंट्री आएगी। ये हमारी 8 तारीख है 8/10/17, इसमें आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्नीचर को आप डेबिट कर देंगे 2,000 रुपये से और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर को आप क्रेडिट कर देंगे 200 रुपये से। आपने देखा कि इसमें कहीं कैश नहीं आ रहा है, इन एंट्रियों में चेक करें कहीं कैश आ रहा है, कहीं भी नहीं कैश आ रहा है। कैश वाली सारी एंट्रियां यहाँ इस कैश बुक में आएंगी, जो भी है कैश, जो पैसा आ रहा है वो यहाँ लिखा जाएगा, जो पैसा जा रहा है यहाँ लिखा जाएगा। इसी तरह से सॉफ्टवेयर डिज़ाइन दिए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस चीज़ को बड़ी बारीकी से समझें और इसी तरह से इसके लेजर बन जाएंगे और लेजर में जो चला जाएगा। यहाँ पे समझाने का मकसद ये था स्टूडेंट को पता चल सके कि प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल किस तरह से काम करता है। प्रोफेशनल के लिए ये हमारे पास कैश बुक होती है और उसका हम हैं इसी पे, हालांकि इस पे भी डेबिट क्रेडिट हो रहा है जो कि हमें नज़र नहीं आता। जब हम प्रोफेशनल किसी कंपनी में काम करते हैं तो हमें इसी तरह से फॉर्मेट, चाहे वो सॉफ्टवेयर पे बना हुआ हो, चाहे वो जो है मैनुअली काम कर रहा है या एक्सेल पे काम कर रहा है, वो इसी तरह से होगा। लेकिन अब अगर हम एक रिसर्च की नज़र से देखें तो यहाँ ये एंट्री फिट है, लेकिन ये इसी तरह से है। अभी आप देखें कि कह रहा है कि कैश डेबिट, अगर मैं इसको कर दूं DR तो ये देख लें कैश डेबिट हो जाएगा, ये कैश डेबिट हो गया। कह रहा है कि कैपिटल क्रेडिट और इसको मैं CR कर दूं तो ये आप देखेंगे कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पे।
तो ये एक बड़ा काम है, लगता छोटा काम है लेकिन ये एक बड़ा MBA M.Com B.Com जो कि बहुत रिसर्च वर्क कर रहा हो और जो स्टूडेंट को समझा रहा हो, पढ़ा रहा हो, तो उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है। तो ये याद रखिएगा, स्टूडेंट तो इस तरह से काम करता है लेकिन प्रोफेशनल अकाउंटेंट इस तरह से काम करता है, इस तरह से। पेमेंट वाली एंट्रियाँ यहाँ, यानी ये कैश वाली एंट्रियाँ टोटल आती हैं, नॉन कैश एंट्रियाँ यहाँ आती हैं, नॉन कैश एंट्रियाँ यहाँ पे आती हैं, ये नॉन कैश एंट्रियाँ हैं, नॉन कैश। अब नॉन कैश एंट्रियाँ होती कितनी है? मैनी, बहुत सारी है, इसकी कोई हद नहीं है। मैं खामा बोल दूँ 10-5 नहीं जनाब, बहुत सारी इतनी कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, वो भी सारी नॉन कैश एंट्रियाँ होती हैं, उससे आपकी जो है ना एंट्री का पता चलता है। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी। अल्लाह हाफिज़।